हेलो दोस्तों, मैं लक्षित तेवतिया जस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, घरों पे सेफ होंगे और मज़े ले रहे होंगे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जो कि लाना बहुत ज़रूरी है हमारे फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के लिए। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोग आपको बात करते हुए नहीं दिखेंगे। फिटनेस चैनल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मसल बिल्डिंग करो, बड़ी बड़ी मसल कर लो। ओवरऑल लाइफ आप एक सोसाइटी में किस तरीके से किस हेल्दी माइंड के साथ जाते हैं वो भी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वर्ड के बारे में जिसका नाम है पॉर्न। तो ये वीडियो हमारे जितना भी यूथ है उनके लिए बहुत ज़रूरी है और मैं किसी वीडियो के लिए अपने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट इस वीडियो में मैं आपसे शुरुआत में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने व्यूज़ शेयर ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अच्छी ना लगे डिसलाइक करना, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि बहुत सारी अवेयरनेस फैल सके हमारे भाई लोगों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पॉर्न की। पॉर्न वीडियोस क्या होती हैं ये एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। हर किसी को पता है कि कुछ अलग तरीके की वीडियोस होती हैं, सेक्सुअल वीडियोस होती हैं जो कि हमारे कंट्री में बैन है, और बैन वो किसी रीज़न से है। रीज़न क्या हो सकता है? अब मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न्स बताने जा रहा हूँ जो कि इसके नुकसान है। हालांकि इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। फ़ायदा होता तो ये बैन ही ना होती। और बात करें नुकसान की तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्या नुकसान है, कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा, देख कर ख़त्म कर दिया। नहीं, तो आज उन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ ख़राब कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि जो इनसे पैसा कमाया जाता है, जब ये इलीगल है और फिर भी इनसे पैसा तो कमता है और बहुत तगड़ा पैसा कमता है, तो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है? आप खाली एक मनोरंजन के लिए कोई चीज़ देख ले रहे हो और उसके बाद जो आपकी देखने की वजह से पैसा जनरेट हुआ वो कहाँ यूज़ हो रहा है? वो हो सकता है किसी को टेरर फंडिंग में, टेररिज्म में, इन चीज़ों में, गलत कामों में यूज़ हो जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ही भागीदार होंगे। अगर वो ड्रग्स वगैरह में, कुछ इस तरीके की इलीगल चीज़ों में, कहने का मतलब ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अगर वो पैसा यूज़ हो जाए तो उसके लिए आप कौन भागीदार होगा? कहीं ना कहीं जो देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और बंद करना चाहिए। और जब हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जिसमें लोगों को उठाया जाता है और उनकी तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसको भी बढ़ावा कहीं ना कहीं हम दे रहे हैं। तो ये सोच लो कि खाली एक वीडियो देखने से हम कितना कुछ सोसाइटी का ख़राब कर रहे हैं। ये तो हो गया सोसाइटी के लिए जो हम हार्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपनी खुद की बॉडी और खुद के लिए हम क्या क्या नुकसान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जब हम इन तरीके की वीडियोस को देखने लग जाते हैं तो ये हमारी जो साइकोलॉजी है उसको हैक कर देता है। साइकोलॉजी क्या होता है? हम किस तरीके से सोचते हैं, किसी चीज़ पे किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, उसे कहते हैं साइकोलॉजी। अब मेरे सामने कोई चीज़ आए, कुछ भी चीज़ आए, तो मेरा जो सोचने का तरीका होगा वो एक अलग होगा, वो मेरी साइकोलॉजी है। तो एक बंदा है नॉर्मल जिसने आज तक इस तरीके का कुछ वीडियोस नहीं देखी, कोई पॉर्न वीडियो नहीं देखी, एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है। और दूसरा ये है जो रेगुलरली देखता है, तो इनकी जो साइकोलॉजी होगी वो एक किसी भी चीज़ को देखने की और उस पर एक्ट करने की, उस पर सोचने की जो साइकोलॉजी इनकी होगी वो अलग अलग होगी। और ये जो वीडियोस हैं ये हमारी साइकोलॉजी को हैक करती है और हमारे जो सोचने का तरीका है उसको हैक करते हैं। और अगर ये चीज़ कहने में इतनी आसान लग रही है, बट सबसे खतरनाक कुछ हो सकता है तो वो हमारी साइकोलॉजी को हैक करना हो सकता है कि हमारे सोचने के तरीके को ही कोई बदल दे, हमारा खुद के अंदर ओरिजिनलिटी रही क्या जाएगी। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर आपकी साइकोलॉजी हैक हो गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ नेचुरली हमारी बॉडी को दी गई है, गॉड गिफ्टेड है, वो उसके कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता, उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है। तो यहीं पे एक पॉइंट आता है कि जब हम इस तरीके की वीडियोस देखते हैं और हमारी साइकोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, तो उसमें जो हमारी सेक्सुअल पावर होती है, सेक्स ड्राइव होती है, उस पर बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है। और वो टाइम के साथ अगर हम एक लंबे टाइम तक इस चीज़ को फॉलो करते रहें तो वो उसमें डिक्रीमेंट होता है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका डिक्रीमेंट होना आपके लिए कितना ख़राब है। तो खाली एक वीडियो देखने की वजह से आपको
क्या क्या देखना पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था पहले कि साइकोलॉजी वाली बात, तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये मतलब एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि जब इस तरीके की वीडियोस देखते हैं हमारी माइंड को ना एक टेम्परेरी प्लेजर मिलता है। हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से बना हुआ है कि उसे जो कुछ भी अच्छा लगता है, खुश रहने का एक पॉइंट मिलता है, तो वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करना चाहता है कि हाँ यहाँ पे मुझे खुशी मिली, फिर से ये चीज़ हो, फिर से ये चीज़ हो। और ये टेम्परेरी एक हैप्पीनेस है, क्योंकि जब कोई वीडियो देखी, हमें एक हैप्पीनेस मिली, उसके बाद हमारी बॉडी लगा नहीं अब दोबारा चाहिए, दोबारा चाहिए, दोबारा चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं एडिक्शन। जैसे स्मोकिंग होता है, ड्रग्स होता है, कुछ भी होता है, ये अल्कोहल होता है, वो क्या होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। जो भी रिलैक्सेशन होता है वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, उसके बाद दोबारा जब नॉर्मल हिट करता है फिर हमें दोबारा चाहिए, हमारा दिमाग को दोबारा चाहिए, तो वहीं पे एक एडिक्शन लग जाता है। और जहाँ पे इसका एडिक्शन लगा वहीं हमारी साइकोलॉजी ठप हो जाता है। और एक बार अगर आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो गए और उसके बिना आप नॉर्मल नहीं जी पा रहे हो, तो ये सीधा सीधा रास्ता है, जो गेट खुलने वाला है वो है डिप्रेशन का। तो सोचो आप हैप्पीनेस के लिए कोई काम कर रहे थे और आप डिप्रेशन में चले गए, तो वही चीज़ होती है कि हमें दिख क्या रहा है और हम कहाँ कूदने वाले हैं। एक गेट है वो दिखाएगा कि भाई तुम्हें बहुत आगे बहुत लंबा रास्ता है और वो खाई में गिरा दे, उस तरीके की चीज़ हो गई। तो यहाँ डिप्रेशन तक तो पहुँच चुके हैं। और एक कई सारी स्टडीज़ भी हुई हैं, उसमें ये बताया गया है कि और जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर उनसे पूछताछ होती है, मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है। और कई बार कुछ ऐसे क्रिमिनल से बातचीत करी गई, पूछताछ करी गई जो कि फीमेल अब्यूज़ में एक्यूज थे और किस तरीके के क्राइम में एक्यूज थे, आप समझ सकते हैं। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने ये बताया कि हाँ कहीं ना कहीं वो पॉर्न के एडिक्शन के साथ जुड़े हुए थे, पॉर्न बहुत ज़्यादा वो देखते थे और पॉर्न का एक एडिक्शन उनके अंदर पाया गया था। तो आप एक क्रोनोलॉजी अगर देखी जाए तो मैक्सिमम लोग जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं वो पॉर्न देख रहे हैं। और जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर देता है, और साइकोलॉजी ही इस सारे कामों की जड़ है कि मतलब आप किस तरीके से सोचते हैं वही आपका एक्शन होने वाला है। अब मैं किसी चीज़ को, मेरे सामने कोई कुत्ता है वो रोड क्रॉस कर रहा है, उसको कोई चोट लगने वाली है, मेरी साइकोलॉजी ये है कि मैं कोशिश करूँ कि उसे बचाऊँ, और किसी की साइकोलॉजी होगी कि भाई नहीं जाने दो। तो यही एक साइकोलॉजी होती है जो आपके एक्शन को जन्म देती है। मतलब मैं क्या सोचता हूँ वही मैं आगे करने वाला हूँ। तो अभी आपने सुना भी होगा, जैसे हमारी यूपी पुलिस ने एक नया प्लान लाए हैं, नया एक एक्शन लिया है इसके ऊपर, जिसकी यार मुझे पर्सनली मुझे बहुत सही लगा कि भाई हाँ ये करना चाहिए था। उन्होंने क्या करा है, जो भी कुछ इस तरीके की जिस भी एरिया में और जितने भी लोग इस तरीके के कंटेंट को सर्च करेंगे उन्हें उसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई वहाँ पे इतना ज़्यादा सर्च हो रहा है, इस बंदे ने सर्च किया है और उस एरिया में कुछ इस तरीके का होता है, तो वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्प करने वाली है, ये मॉनिटरिंग काफ़ी हेल्प करने वाली है। मान लीजिए कोई एक एरिया है, उस एरिया में उन्हें लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सर्च हो रहा है, ये बंदा ज़्यादा सर्च कर रहा है और उसी एरिया में कुछ ऐसा क्राइम हो जाता है, तो चांसेस ये हैं कि वो जाके उससे पूछताछ करेंगे और उसको धर भी सकते हैं। जो भी वो अपनी कार्रवाई पुलिस करती होगी वो करेगी, बट हाँ इतना तो कंफर्म है कि वो आपकी मॉनिटरिंग करेंगे। और एक नंबर भी है, अगर वो मुझे अभी याद नहीं है मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, उस नंबर से आई थिंक आपको मैसेज भी आएगा और वही नंबर एक वो हेल्पलाइन वो ही मॉनिटर करेगी कि हाँ इस कंटेंट को सर्च करा गया है इस इंडिविजुअल के द्वारा। तो ये काफ़ी चीज़ सही है और ये पहले भी कई सारे स्टेट्स में हो चुकी है और काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो यार ये खाली एक मीम का मटेरियल नहीं है, बहुत सारे मैंने देख लिए कि इसके ऊपर मीम होंगे, बट नहीं, ये एक मीम का मटेरियल नहीं है, एक बहुत ही सीरियस इशू है। हमें इसके ऊपर जितना जल्दी हम लोग बात करेंगे, जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, उतना ही जल्दी हम इसके ऊपर पार पा लेंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि इसमें जहां आपका एक दिमाग को किसी चीज़ ने हैक कर लिया वहां सारा सत्यानाश हो जाना है। तो आप अपना तो नुकसान करोगे, अपनी सोसाइटी का नुकसान करोगे। और एक बार आप सोसाइटी के लिए गलत आदमी बन गए, कीड़ा बन गए, तो सोच लो सब खत्म है। तो मैं अपने सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो भी इसको वीडियो देख रहे हैं, कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी ड्यूटी बनती है कि इसके बारे में जितनी मैं अवेयरनेस फैला सकूँ मैंने कोशिश की है एक छोटी सी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर कीजिए। इसका तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाँ इन लोगों तक ही शेयर कीजिए, हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप एक बार जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों के तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप अपने लेवल पे भी आप इसको शेयर कीजिए
कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि खाली यूट्यूब का लिंक शेयर करो, जिस भी तरीके से इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आपको करना चाहिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने किया है, मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, ये सही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको लगता है ये ठीक नहीं है तो डिसलाइक करना। और प्लीज़ अपने व्यूज़ जो हैं, इससे रिलेटेड जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं लोगों को, कुछ भी हो, वो कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं सभी व्यूअर्स से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जाके कमेंट सेक्शन में पढ़िएगा लोगों के व्यूज़ क्या हैं इस बारे में। और इस बारे में आप मुझसे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, तो जितना भी मेरे से होगा मैं ज़रूर करूँगा। और फाइनली, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से आएंगी। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ चलते हैं। कीप सपोर्टिंग, सदा फिट रहो। जय हिंद।